सिया बलरामचंद्र की जय। सिया बलरामचंद्र की जय। सिया बलरामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान 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 की जय। बोलो भाई सब संतन 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 की जय। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। का स्वागत है और आज का ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं श्री दर्शन लाल चावला जी के लिए कर रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने देह छोड़ा है और आज की कथा उन्हें समर्पित है। कथा के बाद हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि कथा श्रवण से हमें जो कुछ भी पुण्य इत्यादि मिला है, प्राप्त हुआ है, वो सब हम उन्हें समर्पित करेंगे मिलकर। इसका अर्थ यह है कि हमें और भी ध्यान से कथा सुनना है, क्योंकि हमें किसी दिवंगत आत्मा को अपने पुण्य कर्म समर्पित करने हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोह पितवामभागम् पाणमहासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीरामः शरणं समस्त जगतां रामं विना कागते। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्ये नमः। रामात् तृष्यति कालो भीमभुजगो रामस्य सर्वे वसे। रामेण भक्तिरखण्डिता भवति राम त्वमेवाश्रया। चित्रकूटालयं रामम् इन्दिरानन्दमन्दिरम् वन्दे च परमानन्दं भक्तानामभयप्रदम्। रामायणं नाम परं तु काव्यं सुपुण्यं वै शृणुतो द्विजेन्द्रः। यस्मिन् श्रुते जन्म जराधिनाशो भवत्यदोषः स नरोच्युतः। वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं
संसारे अत्यासु च सर्वलोक संकल्पितार्थ प्रदमादिकाव्यम् श्रुत्वा च रामाय पदं प्रयाते दुःस्वप्ननाशनं धन्यम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् रामचन्द्र कथोपेतं सर्वकल्याणसिद्धिदम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् आदौ राम तपोवनाधिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनम् वैदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणम् बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनम् पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय बोलिए सिया बलरामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। आप सभी ने बहुत सुंदर ढंग से 2 दिन श्री रामायण जी का महात्म्य सुना। अत्यधिक महिमा है श्री रामायण जी की, और रामायण सुनने से कोई भी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। जब केवल रामायण कहने से किसी को भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है, तो जो 9 दिन रामायण सुन ले उस व्यक्ति के विषय में कहना ही क्या। निश्चित रूप से उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस रामायण के महासागर में गोता लगाते हैं। ये महासागर है, इसमें हजारों हजार श्लोक हैं जो भगवान की कृपा से वाल्मीकि जी के हृदय में उत्पन्न हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं, उसी प्रकार से रामायण को भी बांटा गया है कुछ खंडों में, कुछ कांडों में। तो क्रम से बताइए कि कौन कौन से कांड रामायण में हैं।
तो निश्चित रूप से भगवान जन्म लिए तो सबसे पहले बालकांड, भगवान छोटे थे। फिर इसके बाद बालकांड के बाद क्या आता है? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड, अरण्य कांड आता है। फिर क्या आता है? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड, और इसके बाद लंका कांड कहिए चाहे युद्ध कांड कहिए, कहीं कहीं युद्ध कांड कहा जाता है और कहीं कहीं लंका कांड भी कहा जाता है, और कहीं कहीं उत्तर कांड की व्याख्या की गई है कि वाल्मीकि जी को रामायण सिखाने के लिए आवश्यकता थी बढ़िया किसी अच्छे योग्य व्यक्तियों की, तो जो भगवान के अंश हों वही इसे गा सकते हैं। तो लवकुश भगवान के अंश हैं। लवकुश जी को बड़े बढ़िया से उन्होंने सिखाया, उन्होंने सीखा और उन्होंने श्री रामचंद्र जी के समक्ष इसे गाया। अब ये किस प्रकार से प्रकट हुआ ये सुनिए। तो एक समय की बात है कि वाल्मीकि जी को साधु समागम हुआ। अभी तक आप सुन रहे थे कि किस प्रकार से चतुः कुमार सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार वे कथा सुन रहे हैं श्री नारद जी से। नारद जी का तो यही काम है, वो सर्वत्र विचरण करते हैं, किसी भी लोक में पहुंच जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं और नारायण नारायण नारायण। कुछ मूर्खों ने पहले की जितनी भी मूवीज बनी हैं उसमें नारद जी का कैरेक्टर उन्होंने बहुत फनी रखा है, हिंदुत्व को खत्म करने के लिए, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को खत्म करने के लिए साधुओं को उन्होंने बहुत छोटा दिखाया है, फनी दिखाया है। तो लेकिन नारद जी कितने बड़े विद्वान हैं। चतुः कुमार जो ब्रह्मर्षि हैं, छोटे से रूप में रहते हैं लेकिन हैं ब्रह्मर्षि। मानसिक संतान है वो ब्रह्मा जी की, और भगवत तत्व को भली भांति जानते हैं। और वे किससे प्रश्न कर रहे हैं? नारद जी से, और नारद जी उन्हें श्री रामचरित्र बता रहे हैं। उसके बाद नारद जी घूमते घूमते वाल्मीकि जी के पास पहुंचे। ये भी एक बहुत बड़े विद्वान हैं, एक बहुत बड़े ऋषि हैं, महर्षि हैं। वाल्मीकि जी के निकट पहुंचे। वाल्मीकि जी ने बहुत ही अच्छे से उनकी सेवा की, सेवा को स्वीकार करके, और उन्होंने भगवान के विषय में अनेकानेक प्रश्न किए। तो आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कथा के प्रारंभ में सारांश दिया जाता है। वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में प्रथम सर्ग में ही, बालकांड के प्रथम सर्ग में पूरे रामचरित्र की विवेचना की गई, पूरी रामायण को सुना दिया गया। तो यदि 9 दिन में यदि हम बालकांड में ही रह जाएं व्याख्या करते करते, लेकिन आज की कथा में पूरी रामायण हो जाएगी। तो हमारे जय गोपाल प्रभु बहुत धन्य धन्य हैं, कृत्य कृत्य हैं। इनके घर में ये अपने फादर इन लॉ के लिए ये प्रोग्राम रखे हैं। तो इस रामचरित्र को सुनकर प्राप्त हुए पुण्य को हम मिलकर
श्री दर्शन लाल चावला जी को समर्पित करेंगे। नारद जी से प्रश्न किया वाल्मीकि जी ने कि हमें बताइए इस पृथ्वी में इस समय कौन सबसे विद्वान, कौन सबसे शील, सत्य प्रतिज्ञ, जिसके मुंह से कभी झूठ निकल ही नहीं सकता है, सदाचारी, जिसके ऊपर पूर्ण विश्वास किया जाता है, परम उपकारी और उपकार को याद रखने वाला, सबसे शक्तिशाली, जिससे अधिक शक्ति और किसी में ना हो, परम सौंदर्यवान, जो सबसे अधिक सुंदर हो, जो प्रजा का पालन करे, जितने भी गुण हो सकते थे उन सारे गुणों को गिना दिया कि कौन है इस पृथ्वी पर, हमें कृपा करके बताइए। इस पर नारद जी ने कहना प्रारंभ किया। नारद जी थोड़ा मुस्कुराए और अपनी आंखें बंद की, और जब उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो नयनाभिराम श्री राम उनके हृदय में प्रकट हो गए। प्रश्न किया गया था, उसका उत्तर नारद जी के हृदय में प्रकट हो गया। और नारद जी कहते हैं कि इस समय स्वयं विष्णु के समान, ऐसा कहते हैं। वास्तव में विष्णु तो इनसे निकलते हैं, एक होते हुए भी अपने आप को 4 रूप में विस्तारित करते हैं। वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, उन्हीं को आप कह लीजिए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। एक होते हुए भी जो अपने आप को 4 रूपों में विस्तारित करते हैं। इस पृथ्वी में यदि कोई सर्व सुंदर है तो वो है श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी का उन्होंने बहुत बखान किया। नारद जी ने उनके सारे गुणों की व्याख्या कर दी, बहुत बहुत गुण बताए और कहा कि उनमें तो अनंत गुण हैं, उनकी क्या व्याख्या करूं। और हमारे जैसा मूर्ख श्री रामचंद्र जी के क्या गुणों की व्याख्या कर सकता है। पढ़ के भी हम आपको ठीक ठीक बतला नहीं सकते हैं। हमें याद आता है कि हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं। ये प्रभु मिलके आए हैं महाराज से, और महाराज इनसे बड़ा प्रेम करते थे, जाके बैठ जाते थे महाराज के पास। तो महाराज जी एक उदाहरण देते हैं कि समस्त पृथ्वी को पीस लिया जाए, एकदम महीन पीस लिया जाए। बड़ा मुश्किल है इस पृथ्वी को पीसना, लेकिन कोई ऐसी मशीन बनाई जाए जिसके द्वारा इस पृथ्वी को पूरी तरह से पीस दिया जाए, महीन। कितने कण हो जाएंगे, बहुत कण हो जाएंगे। महाराज कहते हैं कि हो सकता है कि उन कणों को किसी तरह से गिन लिया जाए। हो सकता है कि उन कणों को कोई गिनने में समर्थ हो जाए, लेकिन भगवान में इतने गुण हैं कि उनको सदियों तक, हजारों सालों तक, लाखों सालों तक, करोड़ों सालों तक भी कोई व्याख्या करने का प्रयास करे, लेकिन कोई उनको गिन नहीं सकता है, कोई उनको बता नहीं सकता है। इतना कह देना पर्याप्त है। कभी कभी कहते हैं कि भगवान के अनंत गुणों को अनंत शेष जी अनंत काल से व्याख्या करते चले आ रहे हैं, लेकिन भगवान के अनंत गुणों का अंत आज तक नहीं हुआ। उनका नाम भी है अनंत, वो है ही अनंत, और उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया था ना, अनंत स्वरूप।
अर्जुन को दिखाया था, और उनके गुण भी हैं अनंत। देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर जब ये माता पृथ्वी बहुत दुखी थी, बहुत अधिक दुखी थी राक्षसों के अत्याचार के कारण, तब भगवान कृपा करके श्री रामचंद्र जी के रूप में अयोध्या में रघुकुल में जन्म लिए। रघुकुल में भगवान आए। इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो राम जन्म नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वश्य। कृपा करके भगवान अयोध्या में आए, अवतार लिए। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण आते हैं उसी तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी आते हैं, प्रकट होते हैं, है ना? भगवान की कुछ पहचान भी है। बहुत सुंदर भगवान का विग्रह है। श्री रामचंद्र जी बहुत सुंदर हैं। उनके एक एक अंग की व्याख्या को हजारों हजारों साल तक कवि किया करते हैं, भक्तगण किया करते हैं। हम लोगों की तो आयु ही कम है। अल्प आयुषः सभ्य कलावस्मिन् योगे जना। लेकिन योगी जन एक एक अंग की व्याख्या अनंत वर्षों तक करते हैं। एक ही अंग, केवल आंखों की व्याख्या यदि नारद जी जैसे, चतुष्कुमार जैसे ऋषिगण करेंगे तो एक एक युग तक कर सकते हैं। हम लोगों में ऐसा सामर्थ्य कहाँ। तो बहुत सुंदर उनका विग्रह है, शरीर है, इतना ही समझ लीजिए। उनके जो हाथ हैं वो घुटने तक जाते हैं। आजानु लंबित भुजो। भगवान के हाथ कहाँ तक जाते हैं? उनके घुटनों तक जाते हैं। चौड़ी छाती है, मांसल चौड़ी छाती है भगवान की। ये हड्डियां वगैरह दिखाई नहीं देती हैं, इसके ऊपर बहुत सुंदर भगवान का मांस है, दिव्य। हम लोगों जैसा नहीं। हम लोगों का शरीर किसका बना होता है? पंचभूत का बना है। ये पंचभूत भी भगवान है ना? लेकिन भगवान का विग्रह सच्चिदानंद का बना होता है। भगवान का शरीर किसका बना होता है? सच्चित और आनंद का बना होता है। यही कारण है कि जब आप भगवान को देखते हैं तो आपके हृदय में आनंद का संचार होता है। किसी किसी को देख के गुस्सा आता है। कोई है ऐसा जो भगवान को देख के गुस्सा किया हो? है ना? गुस्सा भी लोग करेंगे तो प्रेम से करेंगे। माताएं यदि भगवान के ऊपर गुस्सा भी करें, यशोदा मैया, कौशल्या मैया, तो पीछे बार बार मुंह करके हंसती हैं। लाला के सामने तो क्रोधित स्वरूप दिखाती हैं, लेकिन पीछे मुड़ के हंस देते हैं बीच में। उनको हंसी आती है, लेकिन बच्चे को सिखाना है तो थोड़ा थोड़ा डांटना पड़ता है, जरूरी है वो। तो इस प्रकार से भगवान इक्ष्वाकु कुल में आए और उनका नाम था राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम भिस्तुल्यम राम नाम वरानने। आप 1 सहस्त्र विष्णु के नाम कहिए, है ना? और ये वर्णन है पुराण में कि शिव जी सहस्त्र नाम बोलते हैं। तो सहस्त्र नाम बोलने के बाद ये श्लोक कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम भिस्तुल्यम राम नाम वरानने। जो फल आपको विष्णु के सहस्त्र नाम बोलने से मिलता है वही राम का नाम बोलने से मिल जाता है। यदि कृष्ण को बात किया जाए तो फिर कहना ही क्या है।
एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधि ववृथेन तुल्यः। एक बार यदि कोई कृष्ण को प्रणाम कर लेता है, कृष्ण का नाम ले लेता है, तो दशाश्वमेधि 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इस पृथ्वी में कोई भी जीव ऐसा नहीं है आज जो अश्वमेध यज्ञ कर सके। यदि कहीं पे होता है तो वो केवल फॉर्मेलिटी है, ठीक है, चल रहा है, हो रहा है। कोई घोड़ा नहीं छोड़ा जाता जो विश्व में भ्रमण करके आए, और ना उस घोड़े की बलि दी जाती है, और ना उस अगर दी भी जाए तो उसको वापस से मनुष्य का शरीर नहीं दिया जा सकता है, ब्राह्मण का शरीर नहीं दिया जा सकता है, उसको मुक्त नहीं किया जा सकता है मंत्र के द्वारा। इतनी शक्ति बची नहीं है, वह ही नहीं है। लेकिन पहले ये शक्तियां विद्यमान थी क्योंकि ब्राह्मण इतने शुद्ध थे, पहले के लोग इतने शुद्ध थे। श्री रामचंद्र जी ने भी ऐसा राज्य किया है कि त्रेता युग में लोगों को सतयुग याद आ गया था। श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी को पता ही नहीं चला कि त्रेता युग है। लोग ये सोच रहे थे कि हम सतयुग में जी रहे हैं। तो रामचंद्र जी आए, दशरथ के आंगन में खेले, है ना, और उनका विवाह किनके साथ हुआ? सीता जी के साथ उनका विवाह हुआ। तो जैसा हमने कल आपको बताया था कि अधिकाधिक रामायण प्रारंभ होती हैं आदौ राम तपोवनाधिगमनम। आदौ राम तपोवनाधिगमनम हत्वा मृगम कांचन वैदेहि हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायण। तो कहां से प्रारंभ होते हैं अधिकाधिक रामायण? आदौ राम तपोवनाधिगमनम। प्रारंभ में, संक्षिप्त में नारद जी वाल्मीकि जी को रामायण सुनाते हैं श्री रामायण जी के प्रारंभ में। तो वाल्मीकि जी से कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी दशाश्वमेधि ववृथेन तुल्यः। एक बार यदि कोई कृष्ण को प्रणाम कर लेता है, कृष्ण का नाम ले लेता है, तो दशाश्वमेधि 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इस पृथ्वी में कोई भी जीव ऐसा नहीं है आज जो अश्वमेध यज्ञ कर सके। यदि कहीं पे होता है तो वो केवल फॉर्मेलिटी है, ठीक है, चल रहा है, हो रहा है। कोई घोड़ा नहीं छोड़ा जाता जो विश्व में भ्रमण करके आए, और ना उस घोड़े की बलि दी जाती है, और ना उस अगर दी भी जाए तो उसको वापस से मनुष्य का शरीर नहीं दिया जा सकता है, ब्राह्मण का शरीर नहीं दिया जा सकता है, उसको मुक्त नहीं किया जा सकता है मंत्र के द्वारा। इतनी शक्ति बची नहीं है, वह ही नहीं है। लेकिन पहले ये शक्तियां विद्यमान थी क्योंकि ब्राह्मण इतने शुद्ध थे, पहले के लोग इतने शुद्ध थे। श्री रामचंद्र जी ने भी ऐसा राज्य किया है कि त्रेता युग में लोगों को सतयुग याद आ गया था। श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी को पता ही नहीं चला कि त्रेता युग है। लोग ये सोच रहे थे कि हम सतयुग में जी रहे हैं। तो रामचंद्र जी आए, दशरथ के आंगन में खेले, है ना, और उनका विवाह किनके साथ हुआ? सीता जी के साथ उनका विवाह हुआ। तो जैसा हमने कल आपको बताया था कि अधिकाधिक रामायण प्रारंभ होती हैं आदौ राम तपोवनाधिगमनम।
आदौ राम तपोवनाधिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहि हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरे पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायण। तो कहां से प्रारंभ होते हैं अधिकाधिक रामायण? आदौ राम तपोवनाधिगमनम्। प्रारंभ में संक्षिप्त में नारद जी वाल्मीकि जी को रामायण सुनाते हैं श्री रामायण जी के प्रारंभ में। तो वाल्मीकि जी से कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपनी केकई की अभिलाषा से, अरे जो माता कौशल्या से अधिक प्रेम करती हैं श्री रामचंद्र जी को, वो उनके लिए कैसे वनवास मांग सकती है? संभव ही नहीं। केकई कौशल्या से अधिक स्नेह करती थी और श्री रामचंद्र जी भी अधिक स्नेह करते थे केकई से। जब कभी जाते थे मिलने के लिए तो सबसे पहले केकई को प्रणाम करके आते थे, बाद में कौशल्या जी के पास जाते थे। तो लेकिन उन्होंने इतना कठोर वरदान मांग लिया कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो और मेरे भरत को राज्य हो। बताइए संभव है? नहीं। लेकिन भगवान की इच्छा से भगवान जाना चाहते थे दंडकारण्य। आप सुनिए क्यों। तो भगवान श्री रामचंद्र जी माता की अभिलाषा से पिता के आदेश का पालन करते हुए वन में निकल गए। तो पिताजी ने भेजा पीछे पीछे सुमंत को, महामंत्री जी को सारथी बना के कि आप जाएं और जाकर इनको वन घुमा कर ले आइए 14 दिन। तो यदि 14 दिन ये कर लेंगे इस तरह से तब तो ऐसा मानना कि 14 वर्ष पूरे हो गए। 14 दिन घुमा के ले आइए इनको वन में। तो सुमंत जी गए, बार बार कह रहे थे कि लेकर आना, अकेले मत आना, लेकर आना। और सुमंत जी पहुंचे श्रृंगवेरपुर, जहां पे निषाद राज जी रहा करते थे। निषाद राज जी भगवान श्री रामचंद्र जी के सखा हैं। आप लोगों ने श्री सत्यनारायण जी की कथा सुनी है ना? श्री सत्यनारायण जी की कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड में आई है। तो उस कथा में वर्णन है कि जो लकड़हारा था, वुड कटर, वो अगले जन्म में निषाद राज जी बने। और जो सतानंद नाम के ब्राह्मण थे वो अगले जन्म में सुदामा बने। कभी कभी हम कहीं कहीं सत्यनारायण की कथा कहते हैं तो भक्तगण नाराज हो जाते हैं। आप क्यों संप्रदाय से बाहर जा रहे हैं? क्या जरूरत है आपको सत्यनारायण जी की कथा कहने? लेकिन जब हम ये सुनते हैं कि सतानंद जी सुदामा बने, वुड कटर जी वो कौन बने? निषाद राज जी बने, तो सुदामा जी का चिंतन होता है। सतानंद की कथा करते हैं लेकिन सुदामा जी का चिंतन होता है। और लकड़हारे की कथा करते हैं और निषाद राज जी का चिंतन होता है। तो श्री रामचंद्र जी की कथा वहां से याद आती है। जो भी है सब ठीक है। तो इस प्रकार से श्रृंगवेरपुर में निषाद राज जी मिले, उनके मित्र। वो तो कहते हैं कि भगवान आप हमारी नगरी में चलिए, हम आपके लिए पकवान बनाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अपने पिता का वचन करने के लिए ये प्रण लिया है। जाओ जाओ जाके बरगद का दूध ले आओ। बहुत सुंदर श्री रामचंद्र जी के बाल थे, बहुत सुंदर बाल थे, घुंघराले बाल। और वहां पर उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने सुंदर बालों में
बरगद का दूध लगाकर अपने बालों को जटा बना लिया। जटाधारी भगवान। इसके बाद वो वहां से वनवास के लिए आगे बढ़ते हैं, गंगा पार करते हैं। केवट ने गंगा पार कराया। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चले। सुमंत जी को भेज दिया वापस गंगा के इस तरफ से, वो नहीं जाना चाहते थे। और सुमंत जी ने बार बार आग्रह किया कि नहीं, आप चलिए, वापस चलिए, वापस चलिए। मैं कैसे वापस जाऊंगा, मैं यहीं अपने देह को त्याग दूंगा, लेकिन मैं दशरथ जी को आपके बिना अपना मुंह नहीं दिखा सकता हूँ। क्या कहूंगा मैं जब दशरथ महाराज पूछेंगे मेरा पुत्र कहाँ है? क्या आप जानते नहीं कि वो आपके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं? और लेकिन भगवान ने उनको बार बार समझाकर वापस भेज दिया। जब वापस भेज दिया तो इस तरह से देख रहे थे सुमंत जी भगवान को, जैसे कोई चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है। जब तक उनकी आंखों से ओझल नहीं हुए तब तक देखते रहे। चकोर पक्षी देखता रहता है किसी वृक्ष की डाल में बैठ के चंद्रमा को, और वो ऐसे देखता है चंद्रमा को, धीरे धीरे ऐसे निहारता रहता है, अपलक निहारता रहता है ऐसे ऐसे। बहुत काल बीत जाता है, जब चंद्रमा दूसरी तरफ डूब जाता है तब तक वो देखता रहता है। तो जिस प्रकार चकोर पक्षी का प्रेम चंद्रमा से है, उसी प्रकार से सुमंत जी का प्रेम श्री रामचंद्र जी से है। देख रहे थे श्री रामचंद्र जी चले गए तो वहीं पे कई बार वो बेहोश होकर गिरे, रोते रोते कई बार गिरे, और किसी तरह से वापस गए वो अयोध्या। इसके बाद उस तरफ पहुंचे, निषाद राज जी भी साथ में थे, भरद्वाज जी से मिले, आपने कल सुना। भरद्वाज जी से पूछा कि आगे का रास्ता बताएं, कि हम कहाँ निवास करें, तो उन्होंने बताया चित्रकूट में जाके रहिए। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़। एक मुनि को बुलाया, हजारों आए रास्ता दिखाने के लिए। उनके साथ वार्ता करते हुए भगवान आगे गए, चित्रकूट में गए, और लक्ष्मण जी ने वहां पर्णकुटी बनाई और सीता जी उनके पीछे पीछे चलती हैं। सीता जी किस प्रकार से पीछे पीछे चलती हैं श्री रामचंद्र जी के, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि जिस तरह से रोहिणी चंद्रमा का अनुसरण करती है। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से हुआ, जिसमें से एक है रोहिणी। तो रोहिणी चंद्रमा की बहुत प्रिय कंसॉर्ट है, बहुत प्रिय पत्नी है। तो हमेशा उनका अनुसरण करती हैं, उनके पीछे पीछे चलती हैं चंद्रमा के। उस तरह से सीता जी श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे सदैव चलती हैं। पर्णकुटी बना के रहने लगे। यहाँ भरत जी वापस लौटे, नारद जी कथा सुना रहे हैं। इस कथा कौन सुना रहे हैं? नारद जी। किसको सुना रहे हैं? वाल्मीकि जी को। नारद जी कहते हैं कि भरत जी वापस लौटे तो उनको बहुत दुख हुआ। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी वन में हैं, चित्रकूट में हैं, और वहां पीछे से पिता का निधन हो गया। रामचंद्र जी ध्यान में बैठे थे और उनको ध्यान में ऐसा आभास हुआ जैसे बिजली गिरी। उनको पता चल गया कि मेरे पिता का निधन हुआ है। चित्रकूटं गते राम पुत्र शोकातुरस्तदा। चित्रकूटं गते राम पुत्र शोकातुरस्तदा। राजा दशरथः स्वर्गे जगाम विल्पन सुतम। जगाम विल्पन सुतम। उनकी मृत्यु के बाद श्री रामचंद्र जी को आभास हुआ कि अयोध्या में
पुत्र का नाम लेते लेते, राम 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 राम, नाम लेते लेते विलाप करते करते कि अरे मेरा प्रिय पुत्र वो चला गया है। पूर्व जन्म में जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए थे कि क्या आशीर्वाद चाहिए, तो जानते हैं उन्होंने क्या मांगा था कि आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। बोले शत्रुपा जी से कि आपको क्या चाहिए, आप बताइए। उन्होंने कहा कि जो मेरे पति ने मांगा है वही दे दीजिए। मेरे घर में तो मेरे आएंगे आप, है ना, प्रेम तो मैं ज्यादा करूंगी आपसे, जो मेरे पति ने मांगा है वही दे दीजिए। फिर भगवान को देखते देखते प्रेम में बढ़ के मनु महाराज कहते हैं एक चीज और मांग सकते हैं भगवान, एक बार और मांग सकते हैं। तो भगवान ने कहा मांगो। आप में मेरी इतनी प्रीति हो कि आपके वियोग में मैं एक क्षण भी जीवित ना रह पाऊं। आप में मेरी कितनी प्रीति हो कि आपके बगैर मैं एक क्षण भी जीवित ना रह पाऊं। तो यहाँ श्री राम चले गए, वहां विलाप करते करते दशरथ जी मृत्यु को प्राप्त हुए, चित्रकूट चबू चले। भरत जी आए, दशरथ जी का संस्कार करके, अंतिम संस्कार करके उन्होंने सबको तैयार किया। योग्य है, लेकिन उन्होंने कहा ये राज्य श्री रामचंद्र जी का है, मैं इस राज्य को कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। तो सभी को साथ में लेकर, कई अध्यायों में वर्णन है, अपने माता जी को बहुत गाली दी उन्होंने कि तुम्हारे जैसी माता कदापि किसी की ना हो। बहुत उन्होंने, तो भगवान की इच्छा के लिए भक्तगण सब सह लेते हैं, कई ने सब सह। कई भी आई थी साथ में मनाने के लिए। फिर निषाद राज जी के साथ भरद्वाज जी के पास से निषाद राज जी को वापस भेज दिया था, वो भी नहीं आना चाहते। आप जहां जहां जाएंगे 14 वर्ष मैं भी आपके साथ चलूंगा। इस पर धीरे धीरे भरत जी निषाद राज को लिए और लेकर कहां गए, चित्रकूट में गए। सभी उनके साथ गए थे, वशिष्ठ जी गए थे, जनक महाराज भी आए थे। 12 महाभागवत में एक है जनक महाराज, धर्म को सिद्धांत को जानने वालों में, वो भी आए थे मनाने के लिए कि वापस चले चलो अयोध्या, ना हो गया वनवास जितना करना था। कई मैया भी आई थी, उन्होंने भी बहुत समझाया, कौशल्या ने समझाया। भरत महाराज गिड़गिड़ाए बारंबार, कहे कि मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। सबने कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। नारद जी से पूछा था ना वाल्मीकि जी ने कि इस संसार में कौन दृढ़ प्रतिज्ञ है, बता रहे हैं कौन दृढ़ प्रतिज्ञ है। श्री रामचंद्र जी दृढ़ प्रतिज्ञ है कि मैंने अपने पिता के वचन को रखने के लिए हम वन में आए हैं, तो हम उनके वचन को रखेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। समझा बुझा के भेज दिया। फिर वे भगवान ने अपनी पादुकाएं दे दी न्यास रूप में, इसका अर्थ है संकेत रूप में। जब बहुत विनती की भरत महाराज ने कि ठीक है अपनी पादुकाओं को दीजिए, मैं भी राज्य नहीं करूंगा, तो उनकी पादुकाओं को लेके वे कहाँ गए, नंदी ग्राम में गए, अयोध्या के बाहर। वे भी अयोध्या में प्रवेश नहीं किए, नंदी ग्राम में वे भी साधुओं की तरह रहते थे कि जिस तरह से, है ना, सेवक का धर्म बड़ा कठोर है। भरत जी कहते हैं निषाद राज जी से कि अगर मेरे प्रभु पैर से चल के गए हैं तो मेरा धर्म बनता है कि मैं सिर के बल जाऊं। सेवक का धर्म बहुत कठोर है। पादुकाएं लेके आए और नंदी ग्राम में रहे। वहीं पर उन्होंने सिंहासन में भगवान की पादुकाओं को रखा और वहीं से राज्य चलाते थे। वशिष्ठ जी, सुमंत जी उनके पास वहीं आया करते थे, बातचीत करके वहीं से राज्य चलाते थे। हनुमान जी मिले थे, आपको याद है ना? हनुमान जी जब जा रहे थे ऊपर से पहाड़ लेकर, तो भरत जी ने सोचा था, क्या सोचा कि कोई हमारी अयोध्या नगरी के ऊपर पत्थर गिराने के लिए कोई राक्षस ऊपर से जा रहा है। तो उन्होंने एक बाण मारा
तो निश्चित होकर गिरे वहां हनुमान जी। फिर हनुमान जी भरत जी से मिले तो उन्होंने बताया क्या कारण है। तो भरत जी कहते हैं उनसे, श्री राम से कह देना एक बात अकेले में, श्री राम से कह देना एक बात अकेले में, रोता है भरत भैया दिन रात अकेले में, श्री राम से कह देना एक बात अकेले में, रोता है भरत भैया दिन रात अकेले। श्री रामचंद्र जी से आके हनुमान जी ने कहा कि भरत जी ने संदेश भेजा है कि अगर आप एक क्षण भी लेट हुए 14 वर्ष में तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा यहीं पर। अब 14 वर्ष का तो दुख में झेल लूंगा, लेकिन इससे अधिक दुख आपके विरह में नहीं झेल सकता हूं। इसके बाद किसी तरह से जब समझा बुझा के सबको भेज दिया तो भगवान सोचे कि इनको पता चल गया है कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो लोग मुझसे मिलने के लिए आते रहेंगे। तो वहां से वो प्रवेश कर गए दंडकारण्य में, दंडकारण्य में प्रवेश कर गए। दंडकारण्य का अर्थ क्या है? अरण्य, जहां पर रण नहीं है, जहां पर युद्ध नहीं, उसको अरण्य कहते हैं। लेकिन उस समय सबसे ज्यादा रण वहीं था, राक्षस सब खा जाते थे ऋषियों को पकड़ पकड़ के। कल की कथा में आपने सुना था कि पहाड़ देखा था श्री रामचंद्र जी ने, पूछा ऋषियों से कि ये क्या है, तो ऋषियों ने क्या कहा कि महाराज ये कोई पहाड़ नहीं है, ये साधुओं की हड्डियां हैं, राक्षसों ने खा खा के यहाँ पे फेंकी हैं। श्री रामचंद्र जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने वहीं पर प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं इन राक्षसों का वध नहीं कर देता तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं इन सब राक्षसों का वध करूंगा जिन्होंने मेरे भक्तों को मारा है। प्रतिज्ञा ली थी तो भगवान बहुत बहुत बड़े बड़े ऋषियों से मिले दंडकारण्य में। सुतीक्ष्ण नाम के एक ऋषि हैं, उनसे मिले और अगस्त जी से मिले, अगस्त जी के भ्राता से मिले। ऋषियों का बहुत समागम होता था, अनेक प्रकार के भगवान ऋषियों से वहां पर मिला करते थे। अगस्त जी हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र की विद्या को जानते थे, तो उन्होंने उन्हें बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिए। इसके अलावा इंद्र को बुलाया, इंद्र आए अगस्त जी के आश्रम में और वहां पे श्री रामचंद्र जी को एक धनुष दिया। शारंग नाम का धनुष धारण करते हैं भगवान। भगवान के धनुष का नाम क्या है? शारंग। चक्र का नाम सुदर्शन है और धनुष का नाम है शारंग। आपने सुना था कि भगवान के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य है। तो सारंग नाम का धनुष भगवान धारण करते हैं, दे दिया। भगवान का ही धनुष है और 2 तुणीर दिए जिसमें कभी भी कम नहीं होते थे, जिसके बाण हमेशा भरे रहते। कितने बाण निकाल लीजिए लेकिन कम नहीं होते थे। और उनको बांध के अपने दोनों कंधों में 2 तुणीर बांध के भगवान निकले बाद में आगे। एक राक्षस था, विराध नाम का एक राक्षस था, तो सीता जी को पकड़ के उठा के सीधे ले गया। राक्षस कोमल मांस खाना चाहते हैं, मांस भक्षण करते हैं राक्षस। ये संसार भी, कलयुग भी राक्षसों से भरा है, मांस भक्षण करते हैं। करना चाहिए मांस भक्षण। मछलियों के खाने के कारण जलचरों को कष्ट हो रहा था, इसलिए वरुण देव जी ने कहा कि हे श्री रामचंद्र जी, इस आग्नेय अस्त्र को आप द्रुमकुल स्थान में भेजिए, छोड़िए, उनका वध कीजिए। जो लोग ये मछलियां खाते हैं, जलचरों को खाते हैं और लोग मांस खाते हैं,
गाय का भी मांस खा जाओ। तो दुष्ट लोग हैं, राक्षस लोग हैं, ये राक्षसों का काम है मांस खाना। किसी भी धार्मिक व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को, अरे किसी मनुष्य को मांस नहीं खाना चाहिए ना। जितने राक्षसों की हमने कथा सुनी, हमने सुना वो लोग मांस खाते थे। तो भगवान के भक्त वो खाते हैं जो भगवान ने हमारे लिए निर्धारित किया है ना। अपने दांतों को, पशुओं के दांतों को मैच कर लीजिए। पशु के दांत अलग हैं, हम लोग के दांत अलग हैं। हम लोग के दांत क्या खाने के लिए बनाए गए हैं? जो वनस्पति के द्वारा, जीवो जीवस्य भोजनम। हर व्यक्ति एक जीव को खाता है, एक व्यक्ति दूसरे जीव को खाता है, लेकिन हम किस जीव को खाएं ये हमारे लिए निर्धारित किया गया है। हम किस जीव को खा सकते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यही सब हमारे लिए निर्धारित किया गया है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विराट का वध किया, अपने बाणों के प्रभाव से सीता जी वापस मिले। इसके अलावा वे जंगल में गए, एक पर्णकुटी और बनाई गई पंचवटी में। कहाँ चित्रकूट, कहाँ 12-13 हजार किलोमीटर दूर पंचकुटी। साधुओं को यही काम होता है, एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, विचरते रहते हैं। अब आप ये मत सोचिए कि पैदल इतनी दूर कैसे पहुंच गए होंगे, है ना। अरे द्वापर युग की बात ले लीजिए, हम दूर नहीं जाते हैं। द्वापर युग की बात ले लीजिए, ये जो थे ना ये बड़े बड़े लोग, भीम और अर्जुन इत्यादि, ये सब 25-25 फुट के थे। कितना बड़ा पैर रखते होंगे ये सब। ऐसा मत सोचिए हमारे जैसे छोटे छोटे थे। श्री रामचंद्र जी के कद के विषय में कहा गया है तो बहुत लंबे ना बहुत छोटे, लेकिन वो किस युग के हिसाब से? त्रेता युग के हिसाब से। आपको याद है ना रेवती की कथा? जानते हैं ना क्या कथा है रेवती की? रेवती किसी और युग में जन्मी थी और द्वापर युग में उनका विवाह हुआ बलराम जी के साथ। तो बलराम जी ने उनको कैसे छोटा किया? वो तो बहुत बड़ी थी, बलराम जी उनके सामने छोटे से थे, बहुत बड़ी थी। बलराम जी ने अपने हल से ठक 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 कर छोटा कर दिया, छोटी हो गई। तो श्री रामचंद्र जी ये सब बहुत बड़े बड़े थे, लंबे लंबे थे उस समय, तो ये बड़ी आसानी से किसी दूसरे स्थान में चले जाया करते थे। तो पंचवटी में उनकी कुटिया बनाई गई और वहां पे निवास करते थे। और वहां पे रह के एक दिन उनके पास शूर्पणखा आई। शूर्पणखा जी के नाक कान कट गए। राक्षसी थी लेकिन बहुत सुंदर रूप बना के आए, विवाह करने का प्रस्ताव रखा। और बाद में जब श्री रामचंद्र जी ने कहा मेरा तो विवाह हो चुका है, लक्ष्मण जी ने कहा मेरा तो विवाह हो चुका है, मैं तो दास हूँ, स्वामी के पास जाइए। स्वामी ने कहा मैं तो दूसरा विवाह नहीं कर सकता। तो सीता जी को खा जाना चाहती थी क्योंकि इनके पास एक सुंदर स्त्री है, इसलिए ये मेरे साथ विवाह नहीं करना। तो सीधे गई खाने के लिए। तब तक लक्ष्मण जी ने बाण का संधान किया, नाक और कान काट दिए। वो गई अपने भाइयों के पास में, खरदूषण और त्रिशिरा के पास में गई कि देखो देखो देखो, मैं तो विचर रही थी जंगल में, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उनके पास भी नहीं गई थी, लेकिन इतने द्वेषी हैं कि उनने मेरे नाक और कान काट दिए। भैया जाओ और उनको मारो, नहीं तो तुम मेरे भाई नहीं। तो गए खरदूषण त्रिशिरा, कितनी सेना के साथ गए? 14,000 राक्षसों के साथ गए थे। 14,000 डीमंस के साथ में गए थे। भगवान ने सबको मारा, सभी का वध किया। फिर इस प्रकार धीरे धीरे एक समय की बात है कि ये गई, फिर वापस रावण के पास गए। तो रावण के पास जाके कहती है कि 2 महापुरुष कोई जंगल में घूम रहे हैं। बात सही कह रही है, महापुरुष, बहुत शक्ति है उनके पास में, उन्होंने हम आपके भाइयों को मार दिया। रावण को पता चला कि खरदूषण त्रिशिरा और 14,000 राक्षसों का, मेरे अनुचरों का वध हो गया।
बहुत बुरा लगा उसे, बहुत दुख हुआ। वो अपने आप ही सारे असुरों को मार रहे हैं धुड़ धुड़ के, आपके पास भी आएंगे। सही कह रही है। और मुझे देखो, मैं तो घूम रही थी जंगल में और मेरे नाक कान काट के मेरी ये हालत कर दी। तभी भी रावण को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर वो कहती है भैया उनके पास एक सुंदर स्त्री है, तब रावण देखा। क्योंकि रावण कामी था, वो बस देवताओं की स्त्रियों को भी हर हर के लेके आ गया था, छीन के लेकर आ गया। तो कहा कि उनके प्राण उस स्त्री में बसते हैं। अगर आप उनको मारना चाहते हो तो उनको मारने की जरूरत नहीं, खाली स्त्री को उठा के ले आओ, वो स्त्री आपके साथ रहने के योग्य है महाराज। देखिए स्त्रियों में इतना द्वेष होता है, इतनी ईर्ष्या होती है, वो इस तरह से उनका दिमाग चलता है। वो आपके साथ रहने के योग्य है, आप जाइए और जाके उसको हर के ले आइए, वो अपने आप मर जाएंगे। तो रावण का अच्छा ठीक है। तब तक वो पहले के जमाने में रामलीला होती थी ना, तो रामलीला में हम में से कई बार हम श्री रामचंद्र जी का रोल किए हैं रामलीला में। तो रामलीला में कुछ वो लोग होते हैं हंसाने वाले, नाटककार लोग होते हैं। तो उसमें से एक कहता है, क्या जरूरत थी शूर्पणखा को पंचवटी में जाने की और इस नकटी नाक कटाने की। तो इस तरह से वो लोग ऐसा कहते हैं, इसने जरूर कुछ किया होगा। क्या जरूरत थी इसको पंचवटी में जाने की? जब वहां ऋषिगण भ्रमण करते हैं तो इसको जरूरत क्या थी? कुछ तो भी कारण रहा होगा इस नकटी कान कटाने की, ऐसा कहते हैं वो। तो रावण डांटता है उनको, वहां से ऊपर भागो यहाँ से, तो वो भाग जाते हैं। तो इसके बाद फिर रावण मारीच के पास जाता है। मारीच ने बहुत समझाया। एक बार मेरा भी उनके साथ युद्ध हुआ था और उन्होंने मुझे एक बिना फर का बाण मारा, जो शार्प नहीं था, बिना फर का बाण मारा और मैं यहाँ 100 योजन दूर आके आपकी लंका में गिरा। तब से मैं योगी हो गया और बस अब भजन करता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे उनकी शक्ति का आभास है और मैं कहता हूँ तुम भी उनसे इस तरह से द्वेष मत करो, अन्यथा तुम मारे जाओगे। तो रावण ने तुरंत अपनी तलवार निकाली। मामा था वो रावण, और भांजा भांजा बोल के समझा रहे थे रावण को। तो रावण ने बोला कहाँ का भांजा? निकाली अपनी तलवार। सब लोग मेरे सेवक हैं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो यही तुम्हारा धड़ अलग कर दूंगा, तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। तो वो बेचारा डर गया, मरना ही है तो इस दुष्ट के हाथ से क्यों मरूं, राम के हाथ से मरूंगा तो मुक्ति मिलेगी। तो वो गया, एक हिरण का स्वरूप बना, ये सब प्लानिंग बताई थी रावण ने। रावण विद्वान था ना, विद्वान था, सोकोल विद्वान था। विद्वान केवल कहा जाता है, विद्वान कौन है बताइए आप लोग, कौन विद्वान है? कौन है विद्वान? कौन है पंडित? वास्तविक पंडित जो शास्त्रों का पालन करे, भगवान की भक्ति करे, वो पंडित है। अरे जो भगवान से द्वेष करे वो कैसे पंडित हो सकता है? वो कैसे विद्वान हो सकता है? वो विद्वान हो ही नहीं सकता है। भले रहा होगा बहुत बड़ा पंडित। अब पढ़ेंगे रावण संहिता। हम लोग क्या पढ़ते हैं? भागवत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल पढ़ते हैं, जो उनके द्वारा लिखा गया है, जो भगवान के स्वाभाविक बहुत बड़े भक्त थे। कोई ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ सकता है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा भक्ति में कोई फायदा होने वाला नहीं है ना। तो रावण के इस तरह से उसको भेजने के कारण वो आया सुंदर मृग का स्वरूप बना के, और सीता जी ने उस मृग को पाने की इच्छा की कि हम लोग इस जंगल में आए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, और जब हम वापस जाएंगे अयोध्या तो इस सोने के मृग को लेकर जाएंगे। माताएं कितनी खुश होंगी जब ये अयोध्या के राजमहल में कूदेगा तो माताओं को कितना अच्छा लगेगा।
और अयोध्या वासियों सबको अच्छा लगेगा। तो भगवान ने कहा कि अरे नहीं, ये बहुत तेज चलने वाला है, ये हाथ में नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा तो इसकी खाल ले आइए, इसको मार के ले आइए, लेकिन इसको लेकर आइए। जिद की। वो सब प्लानिंग थी राम सीता की। वो खुद ही चाहती थी किडनैप होना रावण के द्वारा। पहले ही अग्नि में प्रवेश कर गई थी और माया सीता आ गई थी। असली सीता पहले ही अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी। रावण राक्षसों को मारने के लिए उनको एक कृत्य करना था। तो श्री रामचंद्र जी गए एक साधारण मनुष्य की तरह। एक बहुत अच्छा श्लोक है और इस श्लोक की व्याख्या कृष्ण परक भी की जाती है, श्री राम परक भी की जाती है और चैतन्य महाप्रभु परक भी की जाती है। ये श्लोक है, त्यक्त्वा सुदुस्त्वज सुरेप्सित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठे आर्यवचसा यद्गादरण्य माया मृगम दयितेप्सित मनवधाव वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का वर्ष नंबर 34। त्यक्त्वा सुदुस्त्वज सुरेप्सित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठे आर्यवचसा यद्गादरण्य माया मृगम दयितेप्सित मनवधाव वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। पहले इसके आप कृष्ण परक व्याख्या सुनिए कि त्यक्त्वा सुदुस्त्वज सुरेप्सित राजलक्ष्मी, मथुरा को छोड़कर सुरेप्सित, मथुरा का राज इतना अच्छा था कि देवता भी चाहते थे मथुरा नगरी को, लेकिन उसको छोड़कर वो कहाँ आए? ब्रज में आए। और माया मृगम, माया मृगम राधा रानी के पीछे पीछे भागते थे। माया मृग बन के उनके पीछे पीछे भागा करते थे। यदगादरण्य, अरण्य तो जानते हैं जहाँ पे किसी प्रकार का रण नहीं है। तो वृंदावन में, गोकुल में कैसा रण? कोई रण नहीं। माया मृगम दयितेप्सित मनवधावत धर्मिष्ठ आर्यवचसा। किसने कहा था? आर्यवचसा। वसुदेव जी ने कहा था कि आप चले जाइए भगवान, यहाँ पे बहुत डर है कंस का। तो भगवान चले गए। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हम कम शब्दों में व्याख्या करेंगे, आप पढ़ लीजिएगा इस श्लोक के पर्पट को, बहुत अच्छा पर्पट है। इसके बाद जीव गोस्वामी ने कृष्ण परक की है, श्रीधर स्वामी जी ने राम परक व्याख्या की है। तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि त्यक्त्वा सुदुस्त्वज सुरेप्सित राजलक्ष्मी। अयोध्या नगरी कैसी थी? वो भी वैसी ही थी, सुरेप्सित राजलक्ष्मी। उसको त्याग के धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम, किसकी आज्ञा का पालन करने के लिए? दशरथ महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने दंडकारण्य में प्रवेश किया। माया मृगम, माया के मृग के पीछे भाग रहे हैं। देखिए, माया मृगम दयितेप्सित मनवधावत, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। बड़ी अच्छी व्याख्या है, बहुत लंबा पर्पट है इसका। त्यक्त्वा सुदुस्त्वज सुरेप्सित राजलक्ष्मी। किनके साथ विवाह हुआ था चैतन्य महाप्रभु का? लक्ष्मी के साथ। लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया। ब्रह्मा जी भी इन लक्ष्मी की आकांक्षा करते हैं। सारे देवता इन लक्ष्मियों की आकांक्षा करते हैं कि हमें मिल जाए। और आप लोग तो करते ही हैं, कहने की बात ही क्या है। धन मिले, यश मिले, सब लोग तो करते ही हैं, हम लोग तो करते ही हैं। तो लेकिन लक्ष्मी को छोड़ के वन में गए। क्यों? एक बार बड़े बड़े भक्तों के घर में पट बंद करके वो कीर्तन किया करते थे रात्रि के समय। पूरी रात्रि कीर्तन चलता था, नाच गाना चलता था। एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण आया
वो द्वेष करता था दूसरों से, जल्दी क्रोधित हो जाता था। पट बंद थे, इतने मृदंग बज रहे थे कि आवाज नहीं हुई कि किसी ने दस्तक दी है बाहर। तो गया सीधे गंगा नदी के तट में और जनेऊ को तोड़ते हुए उसने चैतन्य महाप्रभु को श्राप दिया कि तुम्हारा वैभव नष्ट हो जाए। चैतन्य महाप्रभु को पता चला तो कहते हैं धन्यवाद, मुझे तो ये सब वैसे ही नहीं चाहिए है, मुझे ये सब नहीं चाहिए है। तो धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदिकादरण्यम, संन्यास ले लिया उन्होंने। संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चले गए, साउथ इंडिया में जाके उन्होंने खूब यात्रा की 6 साल। वृंदावन गए, फिर जगन्नाथपुरी में आके रहने लगे। 24 वर्ष इस प्रकार संन्यास रूप में बिता। माया मृगम दैत्येप्सित मन वधावत, हम सब माया मृग हैं, हम सब माया के पीछे भाग रहे हैं और हमारा उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु हम लोगों के पीछे आते हैं और कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तृणादपि सुनि चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, कि सदा हरि का कीर्तन कर प्रार्थना करते हैं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्री रामचंद्र जी गए उस माया मृग के पीछे, उसका वध किया। पीछे से दोनों भाइयों को भेजने के बाद किसी तरह से रावण सीता को हर के ले गया। बीच में जटायु को बाधक मान के उसने जटायु का वध कर दिया। अब हम जल्दी जाना पड़ेगा, टाइम हो गया। जटायु का वध कर दिया और इसके बाद श्री रामचंद्र जी का बहुत विलाप हुआ। रामचंद्र जी का विलाप 10 अध्यायों में वर्णित है। इस रामायण में कितने अध्यायों में वर्णित है? 10 अध्यायों में इसका वर्णन किया गया है। बहुत विलाप किया। कोई मनुष्य होगा जो पशु पक्षियों से पूछेगा, जाके पेड़ से पूछेगा कि बताओ मेरी सीता कहाँ गई? कोई होगा? बोले तो पगला गया है, पागल हो गया है ना? लेकिन श्री रामचंद्र जी में ऐसा विलाप हुआ कि वो पत्तियों से पूछते थे, लताओं से पूछते थे कि तुमने मेरी सीता को देखा है। पक्षियों से पूछते थे कि शायद इस कुंड में सीता जी आती थी, देखा है, कहाँ गई? वो यहीं कहीं गई होंगी, रूट कर मान करके अभी आ जाएंगे, ऐसा सोचते थे। बहुत भयंकर विलाप हुआ। इसके बाद जटायु का उन्होंने अंतिम संस्कार किया। जटायु ने बताया कि एक बहुत बड़ा राक्षस उसे ले गया है। फिर उसके बाद उनका किनके साथ वे मिले? वे गए पंपा सरोवर के तट में धीरे धीरे सबरी का उद्धार करते हुए, और वहां उनसे कौन मिले? हनुमान जी मिले। जब हनुमान जी मिले, हनुमान जी ने सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता कराई। सुग्रीव जी ने अपनी व्यथा बताई तो उन्होंने कहा कि बाली का वध मैं करूंगा, संकल्प लेता हूं, हमारी मित्रता स्वीकार की है। सुग्रीव ने कहा संभव ही नहीं, असंभव। जो उनके सामने जाता है उसकी शक्ति बाली में आ जाती है, आप नहीं मार सकते। देखिए एक राक्षस को मार के यहाँ पे उसकी हड्डियों को फेंका है ना। दुदुम्भी नाम का एक दैत्य था जिसको मारा था बाली ने, फेंका है, इसको कोई हिला भी नहीं सकता है। श्री रामचंद्र जी ने अपने पैर के अंगूठे को केवल से टच किया और वो जाके 10 योजन दूर गिरा। सुग्रीव जी देखने लगे। फिर उन्होंने अपना एक बाण निकाला और 7 ताड़ के वृक्षों में मारे, तो 7 ताड़ के वृक्ष धराशायी हो गए। उनमें पीठ खुजलाता था अपने बाली, धराशायी। प्रभु क्षमा कीजिए, हम आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाए। ये हैं श्री रामचंद्र जी, महान शक्तिमान। असीमित शक्तियां हैं श्री रामचंद्र जी में। ये जो वानर हैं ये किम पुरुष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? किम पुरुष। ये बंदर नहीं है, ये मत सोचिए कि ये बंदर है, ये किम पुरुष कहलाते हैं ना? इस योनि में आते हैं, किम पुरुष योनि में आते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? किम का अर्थ होता है क्या, ये पुरुष है। शरीर तो देखने में पुरुष जैसा लगता है, लेकिन किसी का चेहरा बंदर के जैसा है, किसी का चेहरा भालू के जैसा है, ऐसा है, लेकिन हाथ पैर सब मनुष्यों के जैसे हैं, चलते मनुष्यों के। ये डार्विन को कहीं से वाल्मीकि रामायण मिल गई होगी और वाल्मीकि रामायण में उसने एक किम पुरुष को देख लिया होगा।
और उसने अनुमान लगाया होगा कि ये मनुष्य बंदर से आए हैं। उसने कहा था कि 200,000 years ago मनुष्य जो है वो बंदर से आया। त्रेता युग की बात है तो उसने ऐसा नंबर बता दिया कि कोई वहां पीछे तक जाके रिसर्च करेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने तो विवस्वान को भगवद गीता कब सुनाई? कितने कितने साल पहले, करोड़ों साल पहले। तो इस प्रकार से बाली का वध भगवान ने किया, एक ही बाण में उसको धराशायी किया। और उसके बाद सुग्रीव ने चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेजा। संपाति के द्वारा बताया गया हनुमान जी को कि एक रावण उस दिशा में दक्षिण की, वो देख सकता था 100 योजन तक। तो कहता मैं देख रहा हूँ। संपाति कहता मैं देख रहा हूँ। सीता मैया उस दिशा में, दक्षिण दिशा में रावण की नगरी में बैठी हुई है। लेकिन 100 योजन समुद्र लांघेगा कौन? सबने कहा, कोई किसी ने कहा 10 योजन लांघ सकता है, किसी ने कहा 20 योजन, किसी ने कहा 30 योजन, किसी ने कहा 50 योजन। अंगद जी ने कहा मैं उस तरफ तो पहुंच जाऊंगा, इतनी शक्ति है मेरे पास, लेकिन वापस आ पाऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। हनुमान जी खड़े थे तो उनकी शक्ति को याद दिलाया गया। जामवंत जी ने कहा कि शक्ति को याद दिलाओ। शक्ति को याद दिलाया गया तो वो शक्ति आए, याद आ गई। जय श्री राम बोल के उन्होंने एक जंप लगाए और वो उस तरफ पहुंच गए। जिस पत्थर के ऊपर खड़े होके उन्होंने छलांग लगाई थी वो पत्थर रसातल में चला गया, जाके धंस गया। बलता उनमें, हनुमान जी में भी है। और छलांग लगाई, वहां पे जाके उन्होंने सीता जी से मिले और अशोक वाटिका को छोड़कर पूरी लंका जला दी। विभीषण का भी घर छोड़ा। विभीषण का घर छोड़ के, अशोक वाटिका छोड़ के। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बढ़िया से सुन रही माता। और पूरी लंका में आग लगा दी। और इसके बाद फिर रामचंद्र जी को आके बताया तो रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। रामचंद्र जी ने वानरों के द्वारा, नल नाम के वानर के द्वारा एक पुल बनवाया, उस तरफ गए और रावण आदि राक्षसों का वध किया। और इसके बाद सीता जी को लक्ष्मण इत्यादि लेकर बाहर आए तो श्री रामचंद्र जी ने भरी सभा में कहा कि सीता को अग्नि परीक्षा देनी होगी। बताइए प्रभु जी ऐसा क्यों कहा उन्होंने तो अपने आप से नहीं कहा। हम जैसे मूर्खों के कारण कहा, हम जैसे मूर्खों के कारण कहा। लेकिन उसके बाद भी, अग्नि परीक्षा देने के बाद भी त्रेता युग के कुछ मूर्ख, कुछ लोग इस तरह की बात करने लगे। ये तो रावण के राज्य में रहकर आएंगे, न जाने वहां क्या हुआ होगा। तो वहां से भी फिर वो वाल्मीकि जी के आश्रम में चले गए। रामचंद्र जी को उनको बाहर करना पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री रामचंद्र जी, प्रजा पालक है श्री रामचंद्र जी, प्रजा का पालन करने वाले हैं। यदि प्रजा में कोई एक भी सुखी नहीं है तो श्री रामचंद्र जी सुखी नहीं रहते हैं। रावण की उस लंकापुरी में विभीषण को बैठाल कर वे पुष्पक विमान के द्वारा, क्योंकि सब समय होने वाला था 14 वर्ष का, तो फिर पुष्पक विमान से आए, बीच में भरद्वाज जी के आश्रम में रुके। सीता मैया ने गंगा पूजन की। वहां से हनुमान जी को बोलो कि छलांग लगाओ और जाके भरत जी को कहना कि सुसाइड मत करना, मैं आ रहा हूँ, पहुंच गया हूँ पास में। फिर उसके बाद फिर पुष्पक विमान में बैठकर सुग्रीव इत्यादि के साथ नंदी ग्राम में गए और सुग्रीव इत्यादि भाइयों से मिले और उन्होंने अयोध्या का राज किया। अयोध्या में ऐसा राज किया श्री रामचंद्र जी ने, यदि श्री रामचंद्र जी जैसा कोई राजा होता है तो उस राज्य में कोई वायरस नहीं आता है। कोई वायरस नहीं आया, किसी को कोई बुखार नहीं थी, किसी के घर में आग नहीं लगी, किसी का पुत्र नहीं मरा, सबके पुत्र जीवित रहते थे। पिता के रहते यदि पुत्र मर जाए तो पिता को कितना दुख होता, किसी का पुत्र नहीं मरा। क्यों? जिस राज्य में ऐसे राजा राम हैं वहां किसको कैसे दुख होता। बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए और उन्होंने करोड़ों करोड़ों गायें दान दी ब्राह्मणों को, करोड़ों करोड़ों गायें उन्होंने दान दी।
तो हमें तो आगे भी कथा पहुंचानी थी, लेकिन यहीं पे समय हो गया है। कितने दिनों राज्य किया? 11,000 वर्ष श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में राज्य किया और उसके बाद अपनी अयोध्यापुरी वैकुंठ नगरी में चले गए। वैकुंठ में जितने भी भगवान के अवतार हैं उन सब की अलग अलग नगरियां हैं, तो वैकुंठ में भगवान चले गए। अब सुनिए इस आख्यान को, यदि कोई सुनता है तो क्या होता है। एतदाख्यानमायुष्यम् पठन रामायणं नरः सपुत्रं पौत्र सगुणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। इस आख्यान को सुनने से, इस आख्यान को पढ़ने से क्या होता है? इस आख्यान को पढ़ने से लंबी आयु होती है, लोग ज्यादा जीते हैं। और सपुत्रम पौत्र सगुणः, पुत्रों पौत्र के साथ में अपने परिवार वालों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। बोलिए सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री रामायण जी की जय। तो हमारे पीछे दोहराइए कि आज श्री रामायण जी का श्रवण करके और भगवान का कीर्तन इत्यादि सुनकर हमें जिन पुण्य कर्मों की प्राप्ति हुई है, उन पुण्य कर्मों को समेटकर हम सभी मिलकर श्री दर्शन लाल चावला जी को समर्पित करते हैं और भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान श्री रामचंद्र जी, आप उन्हें अपने नित्य धाम में निवास दें और हम सभी के ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलिए सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्ण। तो क्षमा करेंगे, आज समय थोड़ा ज्यादा हो गया। तो कुछ आपने होता है कि रामचंद्र जी ने 11,000 साल तक राज किया, तो क्या 11,000 साल तक सीता जी के साथ नहीं रहे? नहीं, कुछ समय सीता जी के साथ में थे। इसके बाद फिर जब अयोध्या वासी है ना कुछ कहने लगे, तो उन्होंने वाल्मीकि जी के उन्हें घर से विदा कर दिया। जंगल में गई तो वाल्मीकि जी के आश्रम, एक जगह बैठी थी वो निराश होके जंगल में, तो वाल्मीकि जी उनको अपने आश्रम में ले गए। फिर वहाँ उनके 2 पुत्र हुए श्री रामचंद्र जी के द्वारा, जो उनके गर्भ में थे, लवकुश, जिनको उन्होंने सारी रामायण सिखाई और उन रामायण को आके वे गाए अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के द्वारा। तो श्री रामचंद्र जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने सीता जी को वहाँ पर बुलाया। तो जब सीता जी वहाँ पर वापस आए और उसके बाद भी फिर सीता जी ने कहा कि अब मैं और अधिक दुख नहीं सह सकती हूँ, तो उन्होंने पृथ्वी, अपनी माता पृथ्वी में समा गई, गोद में चले गए, अपनी माता जी की गोद में चले गए। तो फिर वैसे ही राज्य करते रहे। और इतने सारे राजा हैं, वो तो बहुत विवाह कर लेते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक पत्नी व्रतधारी हैं, तो वो फिर शासन करते रहे। अलग अलग जगह उन्होंने लक्ष्मण जी को राज्य दिया, शत्रुघ्न को राज्य दिया, भरत को राज्य दिया। तो 11 वर्ष तक इस प्रकार से बहुत अच्छा शासन किया। उनके शासन में कोई दुखी नहीं था, बहुत बड़े बड़े उन्होंने यज्ञ किए, कोई भी दुखी नहीं था। आज भी राम राज्य की चर्चा होती है। हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद
नरसिंह हरे तो नरसिंह यतो यतो यामि ततो यतो यतो यामि ततो बाहिर नरसिंह हृदये नरसिंह बाहिर नरसिंह हृदये नरसिंह भक्तराज प्रहलाद महाराज की श्रील प्रभुपाद की आज के आनंद की सीताराम जय सीताराम सीताराम जय रघुपति राघव राजा पतित पावन रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम रघुपति
सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, कुल रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 नारद के वीणा से निकले, शंकर के जंगलों से निकले, नारद से वीणा से निकले, शंकर के जंगलों से निकले, नारद के वीणा से निकले, शंकर के जंगलों से निकले, वीणा से निकले, शंकर के जंगलों से निकले, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, कुल रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 द्रौपदी को बैलों से निकले, शबरी के बैलों से निकले, द्रौपदी के चीरों से निकले, शबरी के बैलों से निकले, द्रौपदी के चीरों से निकले, शबरी के बैलों से निकले, चीरों से निकले, शबरी के बैलों से निकले, रघुपति राघव राजा राम,
सीता पावन हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे राम
Hare Krishna Krishna